हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सफेद झंडा लहरा के फोन किया हमारे डीजीएमओ साहब को, और उसके बाद हो गया सीज फायर हो गया, तो पॉज जबकि हमने कहा था, उसके बाद भी रात तक, अगले दिन सुबह तक छुटपुट ग्राउंड पर होता रहा था। तो हमको लोगों ने, जो जनरल साहिबान आते थे स्टूडियो में, वो ये बताते थे कि कई बार क्या होता है, ग्राउंड का जो लोकल कमांडर होता है उसको रिएक्ट करना पड़ता है नहीं, लेकिन किसी बात पर, या तो ये वैसा नहीं, बिल्कुल कतई उससे बड़ा है ना, ये तो बड़ा मामला, ये वैसा है नहीं, उसको उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। बार बार ये कह रहे हैं और बड़ी आलोचना कर रहे हैं, आगे भी आलोचना करेंगे कि ट्रंप का ईगो, ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप का वो क्या कहें, जैसे पुरानी वाली ट्यूबलाइट होती जो चौक से जलती थी, तो वैसा जो उनका मेंटल बिहेवियर है। लेकिन अभी जो ईरान कर रहा है और IRGC कर रहा है, ये जिसको कहते हैं ना कि आग से खेलने जैसा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है ना कि आपके पास एक चीज आ गई है तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप उसको एक जगह जाके बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए रोज रोज ब्लैकमेल ही करते रहे। अब क्या हो रहा है, आपने सिंगापुर के कार्गो शिप को मार दिया, आप किसी के ऊपर भी गोली मार देते हैं, आप किसी के ऊपर भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां पर ईरान खड़ा है वो एक ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहा है जो दुनिया के लिए, अब जिसको कहते हैं ना कि अब उसकी सहानुभूति खत्म हो जाए, असहनीय है, खत्म है वो। तो अभी तो खैर ठीक है, क्रूड $70 के आसपास ही, लेकिन जो स्थिति रहेगी इसमें क्रूड की कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला है कि फिर ये फंसेंगे। सहानुभूति तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी बताता हूं प्रोफेसर साहब, सहानुभूति ऐसे खत्म नहीं होने वाली नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं खत्म हुई। नहीं, देखिए बात है कि नहीं, वो लोग कहाँ तेल खरीदते हैं, वो लोग तो सीधे चले जाते हैं ना, उड़ के विदेश चले जाते हैं ना, कितना बड़ा मसला। अच्छा बोलिए, समझ गया आप, पुलिस। नहीं, देखिए इसमें अमेरिका की क्या गलती है, जो हम बात कर रहे हैं ईगो, ये ईगो का मामला नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, और जैसे कहते हैं ना कि जानवर को जब मनुष्य का खून एक बार आ जाता है ना दांत के नजदीक, तो वही मैं कह रहा हूं, तो बार बार वो उसी की तलाश में रहता है। उसको ये लग गया है, ये मुंह में खून लग गया है, और उसको लगता है कि ये तो हमारा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ही है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका है नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, और इंटरनेशनल वाटर से गुजरने वाले जहाज को तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत है सर? लेकिन अब तो उसने तय कर दिया ना कि भाई ये तो अब मान लिया, लॉजिकल बात कर रहे हैं। जो बात तो ये है कि अब उनको खून, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि खून मुंह लग गया है, तो अब इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में फिर दुनिया को चाहिए एक्शन लेने के लिए ईरान के खिलाफ। अब अमेरिका ले रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया की सिंपैथी इसके पीछे ईरान के साथ आज के दिन में खड़ी होगी। इस मुद्दे पर खड़ी नहीं होनी चाहिए, और यदि अमेरिका युद्ध करता है तो वो कम से कम सिंपैथी है। सर मैं तो पूछ रहा हूं, मतलब कौन है? नहीं, यूरोप की सिंपैथी है, अमेरिका की सिंपैथी है, गल्फ स्टेट्स की सिंपैथी है। देखिए कल तक किसी की नहीं है। देखिए हर अब तो परेशान कर दिया उसने पूरी दुनिया को। मैं वही कहा, कल तक ईरान के साथ खड़ा होने वाले नाटो के देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे जी। आज नाटो के देशों को ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं, लेकिन सिंपैथी किसकी है मैं आपसे कहता, मैं बताता हूँ। वही सोनिया जी का जो लेख था, तो गाजा पे था लेख, लेकिन गाजा के बहाने फिर वो गई इजराइल पे कि आप इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है। तो फिर आगे उन्होंने लिखती हैं अपनी, वी आर स्लिपिंग फर्दर इनटू इजराइल स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट, हम इजराइल के ऑर्बिट में घुसते चले जा रहे हैं, और एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली पिवटिंग अवे फ्रॉम इट, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, हम इजराइल के नजदीक चलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो लिखती हैं कि वी हैव एलियनेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर हिस्टोरिकल एलाइज इन पैलेस्टाइन, ईरान हमारे हिस्टोरिकल एलाइज हैं, हमने अपने आप को इनसे दूर कर लिया, फिलिस्तीन से भी और ईरान से भी। और उसके बाद सबसे मजेदार बात लिखी, एंड द लार्जर मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में एक देश बता दीजिए जिसको इजराइल ने, ईरान ने न मारा पिछले 4 महीने। मिडिल ईस्ट के कौन, और वो लिख रहे हैं कि जिससे प्रधानमंत्री ने कम से कम 3-3 बार 4-4 बार फोन पे बात नहीं की हो, यूएई से, जॉर्डन से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, जितने भी देश हैं वो सब ईरान से दुखी हैं। हम उन सबके साथ खड़े हैं, और हमने भी ईरान को दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया। तो सोनिया जी लिख रही हैं कि हमने अपने आप को एलियनेट कर लिया है अपने हिस्टोरिकल दोस्तों से। जी संगीत जी, अब देखिए सोनिया गांधी से तो इसी लेख की उम्मीद थी। सोनिया गांधी ये तो नहीं कहेगी कि नहीं भारत ने बहुत अच्छी विदेश नीति अपनाई है और भारत ने इस मामले में अच्छा दिया। सोनिया गांधी तो कांग्रेस पार्टी में किसी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा है ना सर,
निश्चित रूप से। और लेकिन ये सोनिया गांधी और कांग्रेस का तो ये आधिकारिक स्टैंड है, जिस तरीके से गाजा को लेकर उनका हमेशा रहा है। प्रियंका गांधी गाजा को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैग लेकर आती है, राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान आता है। मेरा तो ईरान और अमेरिका के मामले में कहना है कि इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा इजराइल खुश होगा। जो इजराइल चाहता था कि भाई इनके बीच में शांति समझौता ना हो, जिस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था कि भाई अमेरिका और ईरान ने मिलकर अपना समझौता कर लिया है और मुझे लेबनान से बाहर निकलने के जिस तरीके प्रेशर अमेरिका कर रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि अब ट्रंप को समझ में आया कि ईरान का अस्तित्व ही मिटाना दुनिया के हित में होगा। और मुझे लग रहा है कि ट्रंप से वो कहेंगे कि देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये सुधरने नहीं वाले, इनको एक बार और इलाज की जरूरत है, आप तय करो, हम चलते हैं और फिर इसको खत्म करके आते हैं।